फिजिक्सी मैटिका में एक बार आपका वापस से स्वागत है। आज पढ़ाई छोड़ के कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। क्या एक स्टूडेंट के जीवन में हमेशा एक जेन्युइन सा डाउट आता है जो हर स्टूडेंट फेस करता है अपने टाइम पे कि धीरे-धीरे उसे ना पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लगने लगती है। जैसे आप 9th-10th में पहुँचते हो, पढ़ाई धीरे-धीरे कैसा लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है। टॉपिक को छोड़ते जाते हैं, आसान चीज़ें कुछ-कुछ समझ में आती है, कुछ-कुछ हार्ड चीज़ें बनती जाती है। टीचर्स जो पढ़ाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, हमें थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। अ, और ये भी कारण होता है ना कि पढ़ाई को हम रियल लाइफ से एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, मिला नहीं पाते हैं, उसे रियल लाइफ में देख नहीं पाते हैं। दूसरा बात है, जब हम बड़े होते हैं तो घर वाले भी मोबाइल्स दे देते हैं जिसमें गेम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। और फिर कॉन्फिडेंस की भी कमी होने लगती है कि क्या करें, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कुछ भी अचीवमेंट ऐसा नहीं होता जो हम लोगों को शो कर पाए। मन में ही लगता है कि हम पढ़ाई के लिए नहीं बने हुए हैं, या पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। अ, बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम भी होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते पढ़ाई करने को, या और सारी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके घर वाले, उस पे बात नहीं करेंगे। तो आज मेनली जो दिक्कतें एक स्टूडेंट फेस करते हैं उस पे बात करेंगे हम लोग कि उसे कैसे हैंडल करें, कैसे चीज़ों को समझे, कैसे रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करें और आगे बढ़ें। अभी हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम हैं, प्रॉब्लम पे हम ध्यान नहीं देंगे। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन का टूल आता है वो है अपना मोबाइल फ़ोन। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो, अगर तुम्हारा ये सोच है, अक्सर घर वाले कहते हैं कि फ़ोन जो है ना लड़का या लड़की को बिगाड़ रहा है, तो फ़ोन किसी को बिगाड़ता नहीं, फ़ोन किसी का फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकता। ठीक, इन सभी बातों को इग्नोर करो, बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ बात है कि फ़ोन किसी का फ्यूचर ख़राब करता है। मोबाइल क्या है भैया? मोबाइल इज़ अ मशीन, ठीक है? मशीन किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो हमारे एफ़र्ट्स को कम करे, जो हमारे प्रयासों को कम करे। ठीक है, पहले हमें चिट्ठी पहुँचाना होता था किसी तक, तो हमें बहुत टाइम लगता था, कबूतर भेजते थे। फिर फ़ोन आ गया, 1 सेकंड में अभी बात करना है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, तुरंत कॉल किए, चेहरा देखना है, कॉल किए। तो मोबाइल एक मशीन है जो हमारे प्रयासों को कम करता है। अच्छा, उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक, अब ये यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस मोबाइल का यूज़ कर रहे हो। तो एक पॉजिटिव यूज हो गया, एक नेगेटिव यूज हो गया। पॉजिटिव यूज किसको कहते हैं? जैसे आप उस फ़ोन का यूज यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक? या कोई और चैप्टर्स के वीडियो को देखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, कहीं से सॉल्यूशन लिखोगे। दूसरा यूज क्या हो सकता है? इंस्टाग्राम पे रील चला सकते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चला सकते हो, यूट्यूब पे साउथ मूवी देख सकते हो, या कुछ भी जो अनप्रोडक्टिव वर्क है। अनप्रोडक्टिव वर्क मतलब ऐसा काम जिसे करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा ना हो, बस तुम्हें मज़ा आ रहा हो, एंटरटेनमेंट हो रहा हो, तो वो काम तुम्हें कम करना होगा। तो सबसे पहले तो मोबाइल के यूज़ को समझो। मोबाइल एक मशीन है, वो तुम्हारा फ्यूचर ख़राब नहीं करता, तुम अपना कर सकते हो मोबाइल के यूज़ करके। मोबाइल का यूज़ करके तुम अपना फ्यूचर ख़राब कर सकते हो, ये बात शत प्रतिशत सही है। तो हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल के जो पॉजिटिव यूज होते हैं, जैसे उसका यूज हम पढ़ाई में कर सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, किसी से बात करने के लिए कर सकते हैं, जब बोर हो जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं। लेकिन जब बोर हो जाए तब, ये पॉजिटिव यूज में आ गया। नेगेटिव यूज में क्या आता है? हर वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर लेके जाए। ठीक, हर वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर लेके जाए और तुम्हारा टाइम एक्स्ट्रा खपाए, ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम खाए, वो तुम्हारे लिए नेगेटिव यूज में आ जाता है। ठीक, अ, अब कैसे? ये तो हमें पता चला कि यूज है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसा कर सकते हो, आप एक क्लियर रूटीन बना सकते हो मोबाइल का, एक फिक्स फिक्स टाइम रख सकते हो कि अगर मुझे रात के
6 बजे से 8 बजे के बीच में मोबाइल मिला ना तो मैं इस पे पढ़ूँगा, सिर्फ़ पढ़ूँगा, ठीक? उस टाइम कोई गेम नहीं खेलूँगा, ठीक है? हो सकता है 30 से 60 मिनट के लिए आप कोई लेक्चर देख सकते हो, फिर उसी के नोट्स को लिख सकते हो, एक स्टडी सेशन या एक रूटीन बना सकते हो आप, ठीक है? और एक चीज़ मोबाइल में जो मोबाइल यूज़ करते समय ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप मोबाइल से पढ़ो तो लंबे-लंबे समय तक मोबाइल से पढ़ते मत रहो, 2-3 घंटे, 3 घंटे, बीच-बीच में ब्रेक ले लिया करो। मेनली 25 मिनट के बाद ब्रेक ले लेना चाहिए 5 मिनट का, ठीक? लेकिन उस बीच में फिर मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक? ये आप नॉर्मल पढ़ाई में भी लगा सकते हो कि जब आप शाम के 6 बजे से 8 बजे तक या 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप 9th-10th में हो, 2-4 घंटे तो पढ़ते ही होंगे, रात में ही टाइम मिलता होगा पढ़ने का। ठीक, तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए कि 25 मिनट पढ़ाई करना चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है? फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है? जनरली मोबाइल यूज़ मत करना क्योंकि मोबाइल पे फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वो 5 मिनट कब 5 घंटे या 1 घंटे में बदल जाता है तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसका यूज़ करते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक? तो उसके सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हो जिससे कि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप में सबसे ज़्यादा हर समय किसी ना किसी का मैसेज आता रहता है और हमें भी शौक होता है कि चलिए चल कर देखते हैं कि क्या है व्हाट्सअप पे, किसका मैसेज आया। तो आप क्या कर सकते हो, जितने सारे सोशल मीडिया हैं उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो और जब आप पढ़ाई करो तो एक चीज़ और कर सकते हो कि डोंट डिस्टर्ब, DND मोड होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, उसे ऑन कर देना। फ़ोन में आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे ऊपर या नीचे अपने फ़ोन को तो जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, वाईफ़ाई, हॉटस्पॉट, वहाँ पे आपको दिखा देगा डोंट डिस्टर्ब मोड और उस समय आपको कॉल का नोटिफ़िकेशन आएगा कि किसका कॉल आ रहा है, सिर्फ़ दिखेगा, रिंग वगैरह नहीं होगा। तो अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो तब ही पिक करो, नहीं तो रहने दो आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक पिक मत करो। हो सकता है किसी दोस्त का कॉल हो, तो उसके बाद बात कर लेना, ठीक? और जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, अब मान लो हमेशा मोबाइल से तो पढ़ाई नहीं करते रहोगे, तो मोबाइल को अपने से दूर दूसरे कमरे में रख दिया करो। मोबाइल उस टेबल पर नहीं होना चाहिए जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हो, ठीक? ऑनलाइन क्लास जब चल रहा हो आपका यूट्यूब से या कहीं और से तो ठीक है, मोबाइल रखना ज़रूरी है, लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब मी मोड पे करके रख दो, ठीक? अ, मोबाइल का यूजेज़ आप पॉजिटिव यूज़ बहुत कुछ कर सकते हो, क्विज़ेज़ दे सकते हो उसपे, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे एनिमेशन वाले वीडियो आते हैं। आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि इस चैप्टर का एनिमेशन वाला वीडियो कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको भेजता हूँ एनिमेशन वाला वीडियो। कोई रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल पढ़ सकते हो कि फिज़िक्स का मान लेते हैं मोशन पढ़ रहे हैं, उसका रियल लाइफ़ में क्या यूज़ होगा, ठीक है? मोबाइल को ना एक ऐसे टूल की तरह यूज करो जो आपको गिफ्ट में मिला हो, ठीक है? मतलब एक ऐसा रिवार्ड या एक ऐसा प्राइज़ जिसका सिर्फ़ पॉज़िटिव यूज़ करना है आपको, ठीक है? जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी अलादीन और जीनी वाली, ठीक है? अलादीन का क्या था, एक चिराग था, चिराग को घिसने पे क्या निकलता था, जिन निकलता था, ठीक? तो वो अगर अलादीन वो जिन का उपयोग गलत तरीके से करता तो क्या वो ज़्यादा दिन तक उसके पास सर्वाइव कर पाता वो जीनी? नहीं, ठीक है? हो सकता है कोई और उसे मार कर छीन कर लेके चला जाता। तो मोबाइल भी ऐसे ही है, अगर हम उसका पॉज़िटिव यूज़ करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव यूज़ करें तो वो हमारे लिए बहुत गलत चीज़ है, ठीक? देन इट विल गोइंग टू हार्म योर फ्यूचर डेफ़िनेटली। और आप ये कर सकते हो कि अपने स्क्रीन टाइम को रोज़ देखो। एक आता है डिजिटल कंट्रोल करके, सेटिंग में जाओगे, डिजिटल कंट्रोल सर्च करोगे, तो वहाँ पे डिजिटल कंट्रोल नाम का एक टूल आता है जो आपके स्क्रीन टाइम को बताता है कि आप दिन में कितने घंटे कौन-सा टूल यूज़ किए। तो उससे खुद को कंट्रोल करो कि नहीं, अगले दिन मुझे ये इतना, मान लेते हैं पहला दिन यूज़ हो गया 2 घंटे, आज पता चला आज 2 घंटे यूज़ हो गया, लेकिन मुझे 1 ही घंटे यूज़ करना है, सिर्फ़ पढ़ने के लिए यूज़ करना है या 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाना है या आधे घंटे चलाना है, तो आप देखो कि आधे घंटे चला रहे हो या आधे घंटे से ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है कि आपने कितना देर चलाया, ठीक है? आप खुद से कंट्रोल करवा सकते हो, ठीक है? और स्टडी के टाइम पे कोई भी एंटरटेनमेंट
ऐप पे स्विच मत करना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसे वापस जाकर देखो। टाइम पे ब्रेक लो। नाइट टाइम में सोने से पहले ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पहले आपको फ़ोन रख देना होता है। स्क्रीन नहीं देखना होता है, वरना ऐसे चश्मे पावर बढ़ते जाएँगे चश्मे पे, ठीक है? ठीक, 8 घंटे के आसपास नींद भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो भी हमें लेना है, ठीक? तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसे कंट्रोल करो। फ़ोन को आपको कंट्रोल करने मत दो, आप फ़ोन को कंट्रोल करो।